आइए आज मैं आपको स्वास्थ्य उपकेंद्र नरचाही जो कि अपग्रेड हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उसकी सैर कराती हूँ। अब हम पहुँच रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नरचाही जो कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में बना हुआ है और यह HWC में अपग्रेड हुआ है। आइए मैं आज आपको इस HWC नरचाही की सैर कराती हूँ जो अभावों के बावजूद इतना प्यारा माहौल लिए हुए है कि जो भी बाहर से आए उसे जाने का मन नहीं करता। यह है मिशन परिवार विकास कक्ष जिसमें परिवार नियोजन संबंधी सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। यह देखिए करीने से सजा हुआ रजिस्टर का कॉर्नर ऊपर दवा रखी हुई है और यह सामने सुंदर सा वातावरण क्रिएट किए हुए खिड़की और यह वही कक्ष है जहां मिशन परिवार विकास संबंधी सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। यह बाहरी कक्ष है जहां पर आए गए रोगियों को बैठने की व्यवस्था की गई है और उसके बाद हम चलते हैं बगल से ही OPD की ओर जहां आकर रोगी अपने जांच करवाते हैं तथा अपने रोग के अनुसार दवाइयाँ लेते हैं। यह बहुत बड़ा अस्पताल तो नहीं है लेकिन प्राथमिक उपचार हो जाए ऐसी व्यवस्था यहाँ की गई है। इस प्रकार हम गैलरी से होते हुए अब हम चलेंगे उस स्थान पर जहाँ गर्भवती महिलाओं की ANC जांच की जाती है। बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर सा वातावरण तैयार किया हुआ। अब हम जाते हैं लेबर रूम की तरफ जहां प्रसव के लिए महिलाएं आती हैं। यह भी देखिए कितना साफ सुथरा और शांत माहौल है। यहां आकर वे बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हैं। हम दिखाते हैं आपको यहाँ किए जाने वाले गतिविधियों के बारे में। यह टीकाकरण का समय है जब महिलाएं टीकाकरण के लिए आती हैं और अपनी बच्चों के टीकाकरण के साथ साथ PNC की भी सुविधा लेती हैं। उन्हें परिवार नियोजन संबंधी जानकारी दी जाती है और जो उन्हें उचित होता है उस तरह का परिवार नियोजन उन्हें दिया जाता है। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें कंडोम दे सकते हैं हम और उनकी जांच करते हैं। ANC के दौरान उनकी BP की जांच की जाती है, उनके पेट की जांच की जाती है और देखा जाता है कि बच्चा कैसी अवस्था में है। भ्रूण की धड़कन महसूस की जाती है क्योंकि BP जांच भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस प्रकार से फिर जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा कार्य करने वाली सहियाओं को पुरस्कृत किया जाता है। महिलाओं को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने अपने बच्चे का समय से टीकाकरण करवाया और कुछ ऐसा कर दिखाया जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। यह सभी मैं अपने खर्च पर करती हूँ और इससे मुझे काफ़ी संतुष्टि मिलती है। फिर हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह माहौल जो है हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और हम अच्छे कार्य कर पाते हैं क्योंकि जब हमारा वातावरण स्वच्छ और शांत माहौल में होगा तो हमारे कार्यों में बढ़ोतरी होगी और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। हम सभी जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता चाहे वह सहिया बहनें हों, ANM हों, सभी मिलजुल कर इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। हालांकि ANM के रूप में मैं अकेली हूँ और मेरे जिम्मे 26 गांव हैं। एक पंचायत के 26 गांव और मेरे अंदर में 23 सहिया बहनें काम करती हैं। सभी मिलनसार एवं अच्छे स्वभाव की हैं, तभी मैं यह सारे कार्य कर पाती हूँ। और हमारे आसपास का वातावरण इतना सुंदर और मनभावन है कि कोई भी कार्य हो करने में पूरी तल्लीनता से हम अपना योगदान देते हैं। हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रति हमारी यही मनोकामना है कि यह दिन प्रतिदिन
उन्नति करे और यहाँ आने वाले सभी लोग खुश होकर जाएं। हमने कोविड काल में भी काफ़ी कार्य किया और मिलजुल कर कार्य किया। जब भी कोई मौका होता है, चाहे वह वृक्षारोपण का हो या फिर किसी और का, हर पल को हम भरपूर जीते हैं। चाहे वह पेड़ पौधे लगाने का हो या फिर रंग रोगन करने की बात। कॉन्डम बॉक्स को तो मैंने खुद से रंगा और उसे सुंदर सा रूप दिया ताकि वह देखने में भी सुंदर लगे और लोगों को आकर्षित करे। हमारे यहाँ बैठकें होती हैं और उसमें सभी मिलजुल कर भाग लेते हैं और अपने कार्यों की चर्चा करते हैं। हम मिलकर महात्मा गांधी की जयंती भी मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का कुष्ठ रोगियों के प्रति बहुत ही अहम योगदान था, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तो पूछो ही मत। हम इतने धूमधाम से और इतनी खुशी के साथ मनाते हैं कि मानो वह हमारा सबसे बड़ा पर्व तो है ही, लेकिन हमारे लिए उस दिन खुशियों का खजाना मिल जाता है। यह हमारी आज़ादी का तो प्रतीक है ही, साथ ही साथ हमें अपने देश के प्रति पूरी लगन से सेवा करने की अनुभूति करवाता है। और इस प्रकार से हम सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में तो हमारी अहम भूमिका होती है। परिवार स्वास्थ्य मेला हो या फिर परिवार नियोजन संबंधी कोई भी कार्यक्रम, हम उसके लिए पहले से तैयार होते हैं और कार्य योजना बनाते हैं कि किस प्रकार हम कार्य करें ताकि हमारा कार्य सफल हो। सभी को बुलाकर हम उनकी आवश्यकता अनुसार परिवार नियोजन की सामग्री का वितरण करते हैं और उन्हें लक्ष्य दिया जाता है कि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इस प्रकार से हम अन्य कार्य जैसे योग दिवस में योग का कार्यक्रम भी करते हैं और साफ सफाई का भी कार्य चलता ही रहता है। हमारे यहाँ का यह सुंदर छटा जो है यह देखते ही बनती है। जामुन का पेड़ अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और यह अनार का पेड़ अगले साल से फल देना शुरू कर देगा, क्योंकि अब इसमें फूल भी आने लगे हैं। यह अमरूद का पेड़ है और उम्मीद है कि इस वर्ष हम अनार और अमरूद दोनों खा पाएंगे और मेरे जाने के बाद यहाँ के लोग खा पाएंगे। यहाँ प्रत्येक कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों की भी भागीदारी होती है और वे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चाहे कोविड का संक्रमण काल हो या फिर कोई अन्य मौका, हम सभी तल्लीनता से कार्य करते हैं। यह योग की प्रक्रिया है जिसे सिखाई गई और इस वक्त हम जिस बच्चे को देख रहे हैं यह इसी स्वास्थ्य उपकेंद्र में जन्मा है और हमने काफ़ी खुशियाँ बटोरी है। यहाँ रहते मुझे स्वच्छता के लिए भी पुरस्कृत किया गया है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम की शुरुआत करके स्वच्छ भारत मिशन ने एक नई दिशा दी और मैंने किशोरियों के लिए भी एक अलग से ट्रेनिंग प्राप्त की है। मैं अपने कार्य के कारण ही दिल्ली गई और वहां जाकर अपनी कविताओं को सुनाया, सर्टिफिकेट प्राप्त किया। जब मैं दिल्ली गई उस वक्त मेरी खुशी काफ़ी चरम सीमा पर थी, क्योंकि मैंने हवाई यात्रा पहली बार की और दिल्ली पहुंची और लोगों के सामने मैंने भी अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया। यह पुरानी तस्वीर स्वास्थ्य उपकेंद्र नरचाही की एड्स की ट्रेनिंग के दौरान भी पुरस्कृत हुई, हैंड वॉश अपने सेंटर में करते हुए, और हैंड वॉश की ट्रेनिंग भी दी मैंने दूसरों को। यह मासिक बैठक की तस्वीर है और यह मेरा वह चित्र
जिसमें मैं टीकाकरण के लिए जा रही हूँ अपने आंगनवाड़ी केंद्र।